ओके स्टूडेंट, आज जो कल हम लोग ने बहुपद का 13 तक जो क्वेश्चन बना लिए थे उसके आगे हम लोग बनाएंगे बहुपद का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है कि शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या, शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। तो पहले एक बहुपद बनाइएगा, आप एक बहुपद बनाइएगा। तो देखिए शून्य अल्फा बराबर ले लीजिए कै 4, बीटा बराबर ले लीजिए कै 7। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 4 + 7 मतलब 11। और जब गुना कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा तो 4 × 7 मतलब 7 चौक 28। हमने एक फार्मूला आपको कल दिए थे कि जब शून्यक दिया हुआ रहेगा तो उसका किस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकालते हैं। तो आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे कि x² है तो रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 11, x रहने देते हैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया 7 चौक 28। ये आपका एक बहुपद बन के तैयार। अब अगर इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 2x² माइनस 11 दूना 22 x प्लस 28 दूना 56। तो ये दूसरा बहुपद बन गया। तो मतलब यह हुआ कि इसमें बहुपदों की संख्या कितना, तो यहाँ 2 से किए, अब उसके बाद 3 से गुना करेंगे तो फिर एगो बहुपद, 4 से गुना करेंगे तो एक और बहुपद। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया अनगिनत, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आप वीडियो को रोककर अच्छे तरह से सॉल्यूशन कर लीजिएगा और आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा 15 नंबर क्वेश्चन। वो कहता क्या है सो सुनिए। 15 नंबर कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अगर कै हो 6 हो, तो शून्यकों का योग अगर 6 होगा मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला क्या चीज़, -b/a। आज शून्यकों का योग दे दिया आपको 6। तो अब जो है b का मान फार्मूला से माइनस, b के जगह पर माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस b, तो b के जगह पर हो जाएगा के, a के जगह पर न कुछ तो एक लिखा नहीं जाता, इसलिए आपका आंसर हो गया 6। ठीक है, आपका 6 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा बुआ। 16 नंबर क्वेश्चन तनी देखा जाए तो कह रहा है आपके सामने है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणन। तो बउआ मूलों का गुणन कहे चाहे शून्यकों का गुणन कहे, तो आपका जो प्रश्न आएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब जो है यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो c के जगह पर कै है 1 है, a के जगह पर कै है 4 है, तो शून्यकों का गुणन 1/4। तो आपका ऑप्शन नंबर दिखाई देता होगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात बहुपद qx x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। कितना आसान क्वेश्चन देखिए, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। आपका क्वेश्चन में b का मान देले है कितना -4, तो माइनस माइनस प्लस a का मान कितना 4 कट गया, आ गया 1। आपका ऑप्शन नंबर हो गया b। ये आपका सही आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ 18 नंबर। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। कितना अच्छा प्रश्न पूछा। इससे पहले हम बोले थे बउआ, कह रहा है कि द्विघात, तो पहले समझिए कि ये रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या जो होता है वो होता है 1।
द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कै एक हो जाएगा। अब देखिए तो इसका घात होता है, क्या होता है मानक रूप ए एक्स प्लस बी, तो में पावर हो गया एक, इसीलिए एक जो है घात, इस पावर एक होने के कारण एक का नाम हो गया रैखिक। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 2 तो द्विघात। जब ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स का घात 3 तो त्रिघात, है ना, द्विघात के घात हो जाएगा 2, त्रिघात का घात 3 और रैखिक का घात 1। जितना घात होगा उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये हम कल बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में के शून्यक ए और बी है, तो इसका गुणन अल्फा और ए और बी का मान क्या होगा। भाई ए और बी का मान सी बटा ए होता है, सी का मान हो गया 5 और ए का मान 1, तो न लिखेंगे, यही आपका 5 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ए। अब कह रहा है 20 नंबर में, ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, तो जैसा ही मूलों का योग बोलेगा आप निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब हो गया आपका b का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, a का मान न कुछ तो 1, मतलब आपका आंसर हो गया 4। अब कहता है आ गया वही पुराना बात जो कितना बार बताए हुए हैं, इसमें कह रहा है क्या कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। 2 बार 3 बार बता दिए हैं, एक बार और समझ लीजिए। तो द्विघात का समझिए पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब त्रिघात का देखिए तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस हो गया आपका डी। ये आपका ऑप्शन में देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और ऑप्शन नंबर 2 का द्विघात का हुआ, अब हुआ ए एक्स प्लस बी जो होता है वो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसमें बहुत अच्छा बात, लेकिन जितना भारी लग रहा है उसको एकदम आसानी से एक लाइन में बनाएंगे। पहले उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिए, क्या है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बउआ, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब पूछ दिया आपसे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा, भिन्न का जोड़ कीजिए। जैसा ही भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो अल्फा इंटू आ गया आपका बीटा, उसके बाद अल्फा से अल्फा का गए हो बी हो गया, बीटा प्लस अल्फा, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। उसके बाद गुणन कितना होता है सी बटा ए, ए से ए कट गया, बच गया माइनस बी बाई सी। मतलब ये काम हर क्वेश्चन में बार बार नहीं करना है। अब हम समझ गए कि वो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान माइनस बी बाई सी, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो सी बाई ए, और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो जाएगा बउआ, तो क्या कहिएगा माइनस बी बाई सी। तो कहने का मतलब यह हुआ आपका जो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कहता है कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का मान, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखिए माइनस बी बट्टा सी। तो ए में बी का मान कितना है, तो देखिए बी का मान है 5, -5, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 7, आपका हो गया 5/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य को होंगे। क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 गुना कीजिए 6×3 18, तोड़िए 9 गुने 2, तब क्या हो जाएगा बउआ 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये बात, तो इसका जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x
इंटू हो जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन तो 3 बच गया, x निकल गया बाहर। ये दोनों में ना कुछ कॉमन तो 1 ले लीजिए, 2x माइनस 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे तो इसको 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 2x माइनस है उधर चल जाएगा, प्लस हो गया 3, x बराबर हो गया 3/2। आपका ऑप्शन नंबर -1 और 1/3 और 3/2 ऑप्शन नंबर क्या हुआ ए। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए हम क्या करते हैं। जब ई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 त्रिक 18 -18 आ गया, इसको गुना कर देंगे तो कैसे ब्रेक करें, तोड़ दे तो 9 गुने 2 तो 9 दूना हो गया कितना 18। अब देखो बुआ, अब इसको लिख दिया -9, यहाँ पर 2x। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं तो इसमें आ गया 3 कॉमन आ गया, दोनों में x था, x आ गया, में से 3 निकल गया क्योंकि में 3 गुने क्या था 2 था, तो में से 3 निकल गया तो बच गया 2, तो यहाँ पर 2x, में से 3 निकल गया बच गया 3। अब इसमें कुछ नहीं है कॉमन होने वाला, हमने एक कॉमन ले लिया। अब जो ये दोनों था तथा बीटा द्विघात बहुपद fx, मतलब वही बात x² प्लस 2x प्लस 3। अगर यह हो तो जानते हैं 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है -b/c। अब इसके लिए कर दीजिएगा माइनस, b का मान हो गया 2 और ये हो गया c के जगह पर हो गया 3। तो आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम आपको एक और क्वेश्चन बताए थे बुआ, क्या था 25 का कि x³ - 3। इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट आंसर देने का क्या बोले थे कि जब इस तरह से रहे तो रूट के अंदर में डालिए, एगो प्लस में और एगो माइनस में। इसी तरीका का x अगर इस तरीका का दिख जाए, इसका क्या आंसर होगा √5 और क्या हो जाएगा √5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, जब ये आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में बहुपद कौन नहीं है, इसके लिए ध्यान में रखिएगा क्या होगा। ये जो x होता है बुआ x, वो उसको हम लोग कहते हैं चर राशि, वेरिएबल। उस चर का मान कभी भी नहीं होना चाहिए माइनस में, जैसे x का पावर -2 नहीं होना चाहिए, x रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, x बट्टा में कभी नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन, और x का पावर कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। सिर्फ 4 बात याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बन जाएगा एकदम धड़ाक से। क्या हो गया कि चर का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का घात कभी भी x का मान x जो है कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, x कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए, ये x का पावर कभी भी भिन्न में नहीं आना चाहिए। सिर्फ 4 बात याद रखिएगा, उसी पर सब बन जाएगा। तो इसमें जो प्रश्न कहता है 26 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में देले है √7, ऑप्शन नंबर बी में क्या है तो वो एकदम ठीक है, y के पावर 2 प्लस √2 एकदम ठीक ठाक। ऑप्शन नंबर सी पर तनिक ध्यान फरमाइएगा तो देखिएगा कि x जो है वह रूट के अंदर है, इसीलिए ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है 27 नंबर, ध्यान दीजिए कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद आप जानते हैं कि वैसा बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, वैसा बहुपद जिसका घात केवल 1 होगा उसी को हम लोग कहेंगे रेखीय बहुपद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 2x - 5, तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर आपको दिखाई देता होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि x² प्लस x प्लस 1 में 1/α प्लस 1/बीटा।
अब क्या कीजिएगा, फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं -b/c। अब जो है b का मान देखिए कितना है, 1 है, -1, c का मान 1, कहने का मतलब -1 आंसर। देखिए आपके अब आंसर में होगा -1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, 29 नंबर, यदि द्विघात बहुपदों के मूलों का योग पहले दे दिया है योग, कहने का मतलब यह कि ये क्वेश्चन नंबर 29 पहले दे दिया है योग अल्फा प्लस बीटा, क्या दे दिया है 2। अब कह रहा है गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना -15। तो आप वही फार्मूला याद कीजिए जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला पर बैठाइए, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। यहाँ हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया बउआ 2, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ये हो गया आपका 15। तो बताइए कि ऑप्शन नंबर क हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो हुआ आपका